देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी और सुशांत सिंह के जो कंपनी से जुड़े जो सीए हैं उनसे भी उन्होंने स्टेटमेंट लिया। और अब बिहार पुलिस मुंबई आई है और लगातार जांच कर रही है। बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है सुशांत सिंह के पिता द्वारा कि 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोगों ने जो है सुशांत सिंह का लिया है और अलग अलग जगह उन्होंने खर्च किया है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्या ये 15 करोड़ की थियरी है, इस पर हम बातचीत करने के लिए संदीप जी के पास पहुंचे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सुशांत सिंह की पूरी कंपनी को जो ऑडिट है यही किया करते थे। संदीप सर, आपसे जानना चाहूंगा कि ये 15 करोड़ की जो बात सामने आई है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने सुशांत सिंह से 15 करोड़ कब लिए, कैसे लिए और उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ। चलो, आप जो जानना चाह रहे हैं वो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी में सारी चीज़ें वैसे ही आपको बताना मुश्किल है, और ये सारी चीज़ें मुंबई पुलिस के पास ऑलरेडी सबमिट हो चुकी हैं। प्राइमरीली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पुलिस को सुशांत जी के पिताजी ने दी है इन पटना। तो वो 15 करोड़ किस बेसिस पे आया है और क्या डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहे हैं, वो तो मेरे पास भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। हमारे से मुंबई पुलिस ने पूछा गया था कि जब से आप हैंडल कर रहे हो, जो कि हम 1 साल से हैंडल कर रहे हैं, तो 1 साल से आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप शेयर कर दीजिए। 1 महीने पहले भी उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था कि सुशांत जी को कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था या क्या था, कि ये जो कदम उठाया गया, जो भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस टाइम पे, कि ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तो नहीं थी। तो उस टाइम हमने सारी उनकी बैलेंस शीट, एसेट्स और सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिज म्यूचुअल फंड जो भी था वो सब हमने मुंबई पुलिस को दे दिया था। कल मुंबई पुलिस ने हमें बुला के पूछा गया कि अब ये जो एलिगेशन लगाया गया है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो हमने उनको, जो भी उनका ब्यौरा हमारे पास अवेलेबल था, वो हमने शेयर किया। बिकॉज अभी तक उनका ऑडिट तो हुआ नहीं है, इस साल की बुक्स क्लोज नहीं हुई है, बट जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन उस टाइम अवेलेबल थी वो मुंबई पुलिस के पास भी पूरी बैंक स्टेटमेंट है। शायद एक्सिस बैंक की बैंक स्टेटमेंट कल पूरे मीडिया में भी घूम रही थी कि बैंक स्टेटमेंट है उनके पास। तो वो, हाँ, कोटक बैंक की जो बैंक स्टेटमेंट थी, सॉरी, तो वो बैंक स्टेटमेंट में ऐसे इतना बड़े नंबर्स थे ही नहीं कि 1 साल के अंदर ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब कोई ट्रांजैक्शंस कोई और बैंक की हैं जो मुंबई पुलिस या हमारे पास जो भी बैंक स्टेटमेंट हैंड ओवर हुई थी सुशांत जी के ऑफिस के थ्रू, या पिछले सीए जिनसे हमने हैंड ओवर लिया था, हमारे सीनियर जो हैं, उनसे हमने जब लास्ट ईयर हैंड ओवर लिया था, जो उनकी बैलेंस शीट के बैंक स्टेटमेंट वो सब हमने मुंबई पुलिस से शेयर कर दी, जितने भी बैंक्स में थे। और उसमें कोई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए फंड्स नहीं थे लास्ट ईयर। तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं और क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी में जो जो शेयर किया है वो ऑलरेडी अवेलेबल है पुलिस के पास। सर, उनका एक अकाउंट हमने जो देखा कोटक महिंद्रा बैंक का, उसमें करीब 4 करोड़ रुपए हमने अक्टूबर नवंबर के आसपास देखे। बाकी आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी अकाउंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें। तो उनमें भी ऐसे कोई मेजर ट्रांजैक्शंस नहीं है ना, बिकॉज वो स्टेटमेंट ऑलरेडी मुंबई पुलिस के पास है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके बैंक बैलेंसेस ऑलरेडी कंफर्म्ड है। वो उसमें कोई ऐसे डिपॉजिट्स और ट्रांसफर्स हुए ही नहीं। तो ये 15 करोड़ की थियरी है क्या सर, वो ये थोड़ा तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा। और ये जो एफआईआर लॉन्च हुई है पटना में, जिनके पिताजी जो एक्चुअली अब लीगल है रहे उनके, और इनफैक्ट हमारी भी सारी जो ट्रांजैक्शन हमको वेरीफाई करनी, हम भी उनको ही पूछेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज करनी होगी हमें इस साल की, तो उनके पिताजी ही हमको ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ रिफ्लेक्टेड है। अगर पीछे से कुछ आ रही है, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नहीं है अभी। तो ये आप जो बता रहे हैं ये पिछले अक्टूबर जब आपकी कंपनी का अपॉइंटमेंट हुआ, यानी आप लोग जब काम शुरू किए तब से लेकर की डिटेल आप बता रहे हैं, उसके पहले की क्या स्थिति है। कंपनी से लिंक कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन है वो शायद सुशांत जी इंडिविजुअल के ऊपर है। कंपनी तो नई फॉर्म हुई है, वो बिल्कुल ही अलग ट्रांजैक्शन है। वो तो सुशांत जी ने इनकॉर्पोरेट कराई थी अपने वर्चुअल रियलिटी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो उनका उनकी जो इच्छा थी, जिसके बारे में ही वॉज वेरी वेरी कीन कि मेरा वर्चुअल रियलिटी का जो उनका ड्रीम था वो पूरा करने के लिए उन्होंने, और एक गरीबों की मदद, गरीब स्कूल चिल्ड्रन की मदद करने की उन्होंने फ्रंट फॉर इंडिया फाउंडेशन कुछ बना रहे थे, जो अभी सिर्फ इनकॉर्पोरेट हुई है। तो उसमें अपॉइंट होना इज अ रेगुलर प्रोसेस। हम तो उनके सीए तो आई थिंक उससे 6-8 महीने पहले ही बन गए थे हम। अच्छा, उसके पहले से आप उनका हाँ एक जी, प्रोजेक्ट है। जी। तो ये सर जो कंपनी है, ये कंपनी के अलावा उनका पर्सनल भी जो रिकॉर्ड है वो आप देख रहे थे, और फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट ऐसे होता है। क्योंकि सुशांत जी ने जब हमें हायर किया, प्रीवियस सीनियर सीए से ट्रांसफर करा के फाइल, हमने प्रीवियस सीए से भी एनओसी भी जो हमारा सिस्टम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, पूरी उनसे इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर लिया। वो हैंड ओवर लेकर उन्होंने ही हमको रिया जी से इंट्रोड्यूस कराया। तो हम तो जानते ही नहीं थे उनको, कहते सुशांत जी से भी हमें इंट्रोड्यूस किसी प्रोडक्शन हाउस में जब वो शूटिंग कर रहे थे तभी हुआ था।
और वहाँ से उनके जो भी ट्रांजैक्शन हमको उनकी ऑफिस से जो भी सिस्टम से मिलते थे, वो इन्फॉर्मेशन आके उसके बेसिस पे उनके जीएसटी टीडीएस वो सब रिटर्न जाती थी। तो आपकी सुशांत जी से मुलाकात किसने कराई थी? किसी क्लाइंट के थ्रू? प्रोडक्शन मेरे जो क्लाइंट है उनके प्रोडक्शन हाउस में मिले थे, वो किसी मीटिंग के लिए आए हुए थे तब कराई थी। तो उसके बाद फिर 2-3 राउंड ऑफ मीटिंग्स होने के बाद फिर उन्होंने हमें अपॉइंट किया। सर एक चीज़ जो सामने आ रही है कि रिया ही सारा अकाउंट देखती थी, सारा बातचीत करती थी, तो आपसे कभी ही सुशांत जी डायरेक्ट संपर्क करते थे या फिर रिया डायरेक्ट पूरे हैंडल करती थी चीज़ों को? मेरी रिया जी से कभी बात नहीं हुई फाइनेंस से रिलेटेड। हमेशा सुशांत जी की टीम से ही बात हुई है, और सुशांत जी की टीम जो थी, जो हमें डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, और बाद में जब उनकी मैनेजर को उन्होंने हटाया था श्रुति जी को, उसका सुशांत खुद ही इंटरेक्ट करते थे हमारे साथ, फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, एसएमएस सुशांत खुद ही हैंडल करते थे। तो श्रुति का कुछ वजह थी हटाने की या फिर? I have no idea. I think she was not well also at that point of time. शोविक का एक ये आ रहा है सर, जब अपॉइंटमेंट हुई आपकी कंपनी की, क्योंकि आप तो पहले से भी देख लेंगे, जब कंपनी फॉर्म हुई तो आपकी अपॉइंटमेंट हुई, आपकी कंपनी उनका कंपनी से भी जुड़े चीज़ें देख रही थी। अक्टूबर महीने में अपॉइंटमेंट हुई और उसी दौरान उनका डिप्रेशन का भी जो है इलाज चल रहा था। इसको लेकर भी एक सवाल है कि आपको लाया गया, पुराने सीईओ को हटाया गया, ये थोड़ा सा इसके पे क्लैरिटी चाहिए। टाइमिंग मिसमैच चल रहा है ना, आप जो टाइमलाइंस क्रिएट कर रहे हैं वो टाइमलाइंस ही गलत है। अच्छा। बस कंपनी तो फॉर्म की गई उनके एक लॉयर के ऑफिस के थ्रू, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कंपनी फॉर्म होने के बाद हमें बताया गया कि कंपनी फॉर्म्ड है, और इसका फिर आप बाकी पैन और जो इनकम टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या बैंक अकाउंट रिलेटेड जो भी करना है, डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंटमेंट जो करना होता है, वो सब प्रोसेस इनकॉर्पोरेट होने के बाद हमारे पास आई थी। हम तो पहले से इंडिविजुअल देख रहे थे, और फिर ये कंपनी जो बातें करके, जो भी प्रियंका खीमानी उनके लॉयर हैं, उन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी। एक चीज़ सर हमने देखी, कोटक महिंद्रा का जो बैंक का ये है, कोटक बैंक का, उसमें एक चीज़ हमने देखा कि जो शोविक हैं उनके होटल का खर्चा, उनके फ्लाइट का खर्चा, ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, और पिता के उनके आरोप भी यही है कि शोविक, रिया, श्रुति, ये सभी ने जो है आर्थिक रूप पर जो है काफ़ी परेशान किया। ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर आपसे। देखिए, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, ये सारे खर्चे जो हैं सुशांत जी की नॉलेज से हुए होंगे, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट उनको भी जाती है, उनके भी फोन्स पे ओटीपी आते होंगे, जैसे भी सुशांत जी उसको बिकॉज व्हेन लास्ट 4 महीने, आई थिंक फरवरी जब श्रुति गई तब से लेके मई एंड तक, इनफैक्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था, ही वाज ऑन द टॉप ऑफ ईच एंड एवरी पेमेंट फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, ओटीपी देना और व्हाटएवर। तो ये पेमेंट्स अगर उनकी नॉलेज के बिना हुई है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट पेमेंट उनके बैंक अकाउंट के थ्रू हुई है, और उनको वो स्टेटमेंट रेगुलरली जाता था कि ये बैंक स्टेटमेंट है। अगर उन्होंने क्वेश्चंस उठाए होंगे तो अपनी टीम से उठाए होंगे और अप्रूव किए होंगे। ऐसा तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं होगा कि उनके बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गई और उनको पूछा गया और उन्होंने आपत्ति जताई होगी, टीम कुछ कर पाए, बिकॉज ही वाज द ओनर, उनके अगेंस्ट नहीं कर सकता। जी, आपसे सहमत हूँ, लेकिन उनके पिता का आरोप भी यही है कि उनको तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो आरोप के बारे में उनको झांसे में लेकर सब कुछ किया गया, मतलब हो सकता है उनके नॉलेज में हो, लेकिन उनको इस तरह से जो है जकड़ के रखा गया था कि इस तरह की चीजें हो रही। आपने कभी नोटिस किया क्या ये सब? मेरा वो टाइप से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ ना, कोई पर्सनल लेवल पे तो सुशांत वाज अ क्लाइंट, ही वाज नॉट अ फ्रेंड इन दैट सेंस। यस, आई एडमायर हिम एज एन आर्टिस्ट एंड आई हैव ह्यूज रिगार्ड फॉर हिज इंटेलिजेंस, या जो भी वो he was so sharp about everything that, and he wanted to get into details of everything, जैसे फाइनेंस से भी रिलेटेड वो घुस जाते थे, म्यूचुअल फंड क्यों है, ये इक्विटी फंड है, सो ही वाज वेरी कीन टू नो एवरीथिंग। तो अगर कहें कि उसमें कुछ उनके ऊपर फोर्स किया गया था, वो तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन ही निकाल पाएगी। आपकी पहली मुलाकात जब हुई तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरह से जान, जैसे आप बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि बीइंग अ सीए आपको ऑप्शन देना है इन्वेस्टमेंट से जुड़ी तमाम चीजें, उस वक्त उनका क्या रिएक्शन होता था? उस टाइम बिल्कुल, इनफैक्ट वही सामने से आता था कि कमोडिटीज क्या है मुझे समझाइए, तो हम उनको कमोडिटी मार्केट समझाया, फिर रिस्की है अभी मत घुसिए, गोल्ड मार्केट है, ग्रोथ पे है अभी रुकिए, तो वो खुद ही गूगल करके क्वेश्चंस पूछते थे। ये उन्होंने लास्ट 4 महीने में बहुत इंटरेक्शन किया हमारे साथ। आखिरी आपकी कब बातचीत हुई थी? मेरी हुई होगी 7-8 तारीख, 8 या 9, एग्जैक्ट डेट मुझे भी याद है, बट सुसाइड से करीब 5-6 दिन मिलने जाने वाला था उनसे अगले दिन, 15 तारीख को। इनफैक्ट मैं प्रीवियस मंडे जाने वाला था, जिस दिन 8 जून को मुंबई में लॉकडाउन खुला था। तो हमारी यही बात हुई थी, लॉकडाउन 8 जून को खुलेगा, जिस दिन अनलॉक 1 था शायद, तो सुजान ने कहा था आप आ जाइएगा। तो हमने भी कहा सर पहला लॉकडाउन अभी खुला, लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट की, तो अगले मंडे पे सेट हुआ। ये मुलाकात किस सिलसिले में थी? यही की ये जो म्यूचुअल फंड हमने फोन पे 4 महीने किया है, अब इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर लेते हैं सर बैठ के। उन्होंने कुछ 2 करोड़ रुपए लगाया भी था कोटक महिंद्रा के, वो तो दिख रहा है उनके बैंक स्टेटमेंट में। वो आप ही की सलाह पे? नहीं, वो तो खुद ही उन्होंने कि पैसे पड़े क्या करूं, मैंने बोला सर जब तक मार्केट नहीं ठीक होता एटलीस्ट आप म्यूचुअल इसमें, इनफैक्ट उनकी टीम का एडवाइस था कि पड़ा है तो एटलीस्ट, और बैंकर भी तो एडवाइस करते हैं जो उनका रिलेशनशिप वाले हैं। ये बातचीत सर आप बता रहे 3-4 महीने बहुत इंटरेक्शन हुई आप लोगों की, तो ऐसा कभी महसूस हुआ कि ये आदमी डिप्रेस है,
कुछ तकलीफ में चल रहा है, कुछ परेशानी, ऐसा कभी महसूस हुआ देखिए आपको? वो काफ़ी सारे मैटर्स सब जुडाइज और पुलिस ने क्लियरली कहा है कि डोंट कमेंट ऑन स्पेकुलेशन, डोंट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर स्कोप, व्हिच इज करेक्ट। आई एम प्योरली अ सीए एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो बातचीत से कभी ऐसा लगा हो आपको? बातचीत से अगर पता चलता तो 4 महीने में तो सिर्फ फोन पे और ये बातें हुई, अगर फोन पे पता चल सकता तो ग्रेट होता। नहीं, मुलाकात की मैं बात कर रहा हूँ। 4 महीने में तो जनवरी मुलाकात फरवरी हुई। में मुलाकात हुई होगी आपकी? बिल्कुल हुई थी। तो उस दौरान वो कभी टेंस लग रहे थे, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीजें जानना लास्ट चाहते 4 महीने से बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट उन्होंने जो ये भी डिप्रेशन जो भी थियरी है, मतलब सुशांत जी ने हमें बुला के बताया कि आई एम बीन डायग्नोज्ड एज बाइपोलर, ये उन्होंने कहा। तो उनके ये कहने के ऊपर अब ही इफ द क्लाइंट हिमसेल्फ टेल्स यू आई एम बाइपोलर, तो आप यू विल हैव टू बिलीव हिम, नो, यू कांट जज। और मैंने कोई ऐसे कोई रेगुलर डिप्रेशन या बाइपोलर वाले को नहीं, पहला पेशेंट देख रहा था मैं तो कि और उन्होंने मतलब जब ये आपको बताया तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब आई वाज शॉक्ड ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट समबडी हु इज सिटिंग वेरी नॉर्मली बिफोर यू कि इनफैक्ट उन्होंने 15 मिनट मुझे समझाया कि बाइपोलर होता क्या है। तो मैं तो एज अ फाइनेंस गाय, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे वो साइंस की चीजें नहीं समझ आ रही थी क्या बताया? कि ये ब्रेन ऐसे होता है। वो भी वो स्टडी टिपिकली जैसे घुस घुस के स्टडी करते थे, उन्होंने ये भी स्टडी किया होता कि मैं क्यों बीमार हूँ, कितने बड़े लोगों को बाइपोलर हुआ है। ही वाज वेरी, तो वो आई डोंट नो अबाउट दैट मेडिकेशन और व्हाटएवर अबाउट दैट things, but you know I would like to restrict because those are his personal things. I am purely a chartered accountant, limited to the role of being a CA. ये कब की बात है, कब उन्होंने ये बात बताई आपको? ये हुआ होगा लास्ट ईयर अक्टूबर। पुलिस स्टेटमेंट में भी उन्होंने लिखा है कि डेट्स बताई, हमें भी एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है कब हुआ था, अक्टूबर नवंबर में हुआ होगा लास्ट ईयर। पुलिस ने क्या पूछा जब आप लोग आपका पहला स्टेट, थोड़ा सा अगर आप बता सकें, थोड़ा सा। रेगुलर थिंग, सो देयर इज नथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो आप पूछ रहे हैं वैसे ही पुलिस ने पूछा। और ये जो अभी जो आपको कल बुलाया गया था ये सब मसले के बाद, अब क्या उनके पास कुछ नई चीजें होंगी पूछने के लिए आपको? स्पेसिफिकली यही पूछा ना, ये एलिगेशन आ रहा है आप बताइए, बिकॉज आपने बोला था कोई फाइनेंशियल ये नहीं है, तो अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट फिर दिखा दी कि इसमें तो 1 साल में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अब यू हैव टू आस्क सुशांत जी फादर, इनफैक्ट वी विल आल्सो हैव टू आस्क हिम कि सर ये इन्फॉर्मेशन मुझे कोलेट करनी पड़ेगी। बिहार पुलिस ने संपर्क किया आपसे? लेट इट बी कॉन्फिडेंशियल बिटवीन द क्लाइंट एंड द पुलिस, वो सब जुडाइस है उसको रहने दीजिए सर। स्टेटमेंट के लिए जनरल जो स्टेटमेंट होता है जैसे मुंबई इट पुलिस इज सब जुडाइस, सो लेट इट बी। तो अभी तक स्टेटमेंट नहीं हुआ है आपका फिलहाल? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट प्लीज। हुआ है या नहीं? आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, नीदर इट इज नीदर अ यस नॉर अ नो। जी एक चीज और जानना चाहेंगे सर, जब सुशांत की मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति क्या थी, जब जिस दिन उनका ऑफ हुआ उस दिन तक उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या थी? कोई तकलीफ नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए तमाम चीजें थी उनके? ही वाज वेरी कंफर्टेबल, ही वाज वेरी कंफर्टेबल। कभी उन्होंने पर्सनल चीजें आपसे शेयर नहीं? नहीं, हम एज अ सीए वो हमारा बनता ही नहीं है टू स्पीक अबाउट पर्सनल मैटर्स। अब जो इनके मित्र हैं शोभिक, यानी रिया के फ्रेंड भाई, पूछ रहे हैं वो सारे मेरे पर्व्यू के बाहर की चीजें। आप जो जहां जा रहे हैं, यू आर डन विद द क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय सीए लेवल वर्क, क्योंकि कंपनी के पार्टनर थे। कंपनी हाँ। फाइनेंस रिलेटेड। जी, मैं नो इंटरेक्शन अबाउट हिज पर्सनल मैटर्स। जी, मैं पार्टनर के तौर पे पूछ रहा हूँ। शोभिक से जब आपकी बातचीत होती थी, मेरी कोई बात नहीं शोभिक से। व्हाई आर यू अज्यूमिंग कि मेरी शोभिक से बातचीत होगी? अच्छा, वो पार्टनर थे तो बात ही नहीं होती? किस बारे में? कंपनी तो अभी बनी है ना, मैं क्यों बात करूंगा उनसे? कंपनी बनी तो पार्टनर थे, तो उसमें उसको लेकर कभी लॉयर ने फॉर्म की थी। फिलहाल आपको अभी बिहार पुलिस ने संपर्क नहीं किया है? आप आई एम नॉट कमेंटिंग नीदर यस नॉर नो, यू आर टेकिंग इट ईदर वेज, बट आई एम नॉट कमेंटिंग। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। संदीप जी हैं, इनके मुताबिक सुशांत को कोई फाइनेंशियल परेशानी नहीं थी। वो मानसिक रूप से परेशान थे या नहीं, ये भी बातचीत से एक आम तौर पे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने खुद बताया अक्टूबर नवंबर महीने के आसपास के बाइपोलर जो है डिटेक्ट हुए हैं, इलाज चल रहा है, खुद संदीप जी शॉक थे। हालांकि इस दौरान भी कभी इन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ उनसे बातचीत में, और वो जो बात एक संदीप जी ने बताई कि बहुत रुचि लेते थे फाइनेंशियल चीज़ों में। जब भी इन्होंने उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर फिक्स डिपॉजिट से जुड़ी जानकारी हो, तो बहुत इंटरेस्ट लेके चीज़ें जानना चाहते थे। बहरहाल अब जांच हो रही है कि आखिरकार ये 15 करोड़ की थियरी जिस तरह से सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है, ये 15 करोड़ की थियरी क्या है, रिया को 15 करोड़ गए हैं या नहीं, ये जांच का विषय है। हालांकि जो सीए हैं इनका कहना है कि इस तरह का कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, और जो भी जानकारी इन्हें पुलिस को देनी है फिलहाल इन्होंने दे दिया है। बिहार पुलिस ने इन्हें संपर्क किया है कि नहीं, इसके बारे में ये फिलहाल कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।